है एक गांव में बिट्टू नाम का लड़का अपनी माँ और बीवी के साथ रहता था। उसने घर में बहुत सारी मुर्गियाँ पाली हुई थी जिनके वो अंडे निकलवाता था और बाजार में बेचता था। उसकी मुर्गियाँ मोटी मोटी और सेहतमंद थीं और अंडे भी मोटे मोटे देती थीं। जब कभी उनके घर पर खाने के लिए कुछ न होता तो उसकी माँ उन्हीं अंडों का सालन बना लेती। उसी गांव में मीठे नाम का लड़का अपनी बीवी नसीबो कैंची के साथ रहता था। मीठे मेरी जान के टोटे, आज कुछ अच्छा बना के खिला दे, कसम से बहुत भूख लग रही है। और तू इतनी काम चोर हड हराम की हो गई है। घर की सफाइयाँ भी मैं करूँ और अब तेरे लिए खाना भी मैं बनाऊँ। कोई अकल के नाखून ले तू। तो मीठे क्या हो गया, बीवी की खिदमत कर बेबेगा तो जन्नत में जगह मिल बेबेगी। तू मेरी बीवी है, माँ नहीं है जो तेरी खिदमत करके मुझे जन्नत मिलेगी। मैं बाजार से ही कुछ बना बनाया ले आता हूँ। मीठा घर से निकलता है और जैसे ही बिट्टू के घर के पास से गुजरता है तो उसकी मुर्गियाँ देखकर उसे ख्याल आता है, यार एक काम करता हूँ, बिट्टू से ही एक मुर्गी खरीद लेता हूँ और इसे ज़िबा करवा के घर ले जाता हूँ। मुर्गी को देखकर खुश हो जाएगी और खुशी खुशी कढ़ाई मुर्गी बनाकर मुझे खिलाएगी। मीठा बिट्टू को आवाज लगाता है, और बिट्टू यहाँ आ, मेरी बात सुन। बिट्टू जब उसके पास आता है तो वो कहता है, जी मीठे भाई, आपने मुझे क्यों बुलाया है? बिट्टू मेरे भाई, जरा जल्दी से अपने पिंजरे से एक मोटी ताजी मुर्गी निकाल दे। बहुत जोर की भूख लग रही है। आज तेरी भाभी से कढ़ाई मुर्गी बनवाता हूँ। क्या मीठे भाई, आप पागल तो नहीं हो गए? ये मुर्गियाँ मैंने बेचने के लिए थोड़ी ना रखी हैं। मैं तो इन मुर्गियों के अंडे निकलवाता हूँ और बाजार में इन्हें सेल करके अपने घर का दाना पानी चलाता हूँ। मुर्गियाँ तो मैं नहीं बेच सकता। हाँ, आप अंडे जितने मर्जी चाहे खरीद लो। और मोटे, तू मुझे जानता है मैं कौन हूँ। मीठा नाम है मेरा और ना सुनना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक तो मैं मुर्गी खरीद कर तेरी रोजी करवा रहा हूँ और ऊपर से तू मुझे नखरे करके दिखा रहा है। मीठे भाई, मैंने कह दिया है मैं मुर्गी नहीं बेच सकता। मेहरबानी करो, आप यहाँ से चले जाओ। ये ना हो कि मैं पुलिस को बुलवा कर आपको थाने में बंद करवा दूँ। धमकी देता है मुझे? तुझे तो मैं देख लूँगा, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू याद करेगा। ये कहकर मीठा गुस्से में वहाँ से चला जाता है और जब घर पहुँचता है, अरे मीठे, तू तो खाना लेने गया था, खाली हाथ वापस क्यों आ गया? बेगम, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। पता है उस 2 कौड़ी के मोटे बिट्टू ने तेरे शोहर के साथ क्या किया है? क्या मीठे, मुझे बता, मैं उसकी ज़बान उसके मुंह से बाहर निकाल ले दूंगी। फिर मीठा उसको सारी बात बताता है जिसे सुनकर नसीबों को बहुत गुस्सा आता है। क्या मीठे, उस मुर्गी वाली बिट्टू की ये हिम्मत कि वो तुझे पुलिस के हवाले करेगा? तू अब देख मैं उसके साथ करती क्या हूँ। सुआ मार के उसके पेट की सारी गैस निकाल दे दूंगी। अरे बेगम, गैस को छोड़, उसके पिंजरे से मुर्गी निकालने की तरकीब लड़ा। ये बात सुनते ही नसीबों के जहन में एक तरकीब आती है। हो गया मीठे, बड़ा काम हो गया, तू चल मेरे साथ। ये कहाँ लेकर जा रही है तू मुझे? मीठे, ज्यादा बात ना बना, जितना कर उतना कर, चल मेरे साथ। फिर वो दोनों घर से निकलते हैं और एक जानवरों वाली दुकान पर आ जाते हैं। भाई, ये बिल्ली कितने की दे रहे हो? बाजी, ये बिल्ली 2000 रुपए की है। 2000 की बिल्ली? तू पागल तो नहीं हो गया? हमारे मोहल्ले में ऐसी जंगली बिल्लियाँ घूमती फिरती है, तेरे से खरीदने से बेहतर है मैं वहाँ से जाके पकड़ ले दूँ। अरे बाजी, ये कोई आप बिल्ली नहीं है, इसे जो कहोगे वैसा ही करेगी। देख मीठे, बड़ा काम हो गया, मुझे ऐसी बिल्ली चाहिए थी। वो उससे बिल्ली लेकर चले जाते हैं और घर आकर नसीबो उस बिल्ली को कहती है, जा बिल्ली, उस मोटे बिट्टू के घर जा और उसकी मुर्गी निकाल के आ जा। वो बिल्ली भागती हुई जाती है और उस पिंजरे में से एक मुर्गी निकाल कर आ जाती है। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। अरे वाह बेगम, क्या कमाल का दिमाग लड़ाया है तूने, मजा आ गया। अब तो रोज उसके पिंजरे से मुर्गी निकलवा कर खाया भी करेंगे और बेचा भी करेंगे। मेरे आगे जबान चला रहा था ना, अब देखेगा मुझसे पंगा लेने का अंजाम। शुरू में तो बिट्टू को समझ नहीं आती कि उसकी मुर्गियाँ कम क्यों हो रही हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसे महसूस हुआ कि उसकी मुर्गियाँ
मुर्गियां कम हो रही हैं। वो बहुत परेशान हो जाता है। अम्मी जान, हमारी काफी सारी मुर्गियाँ कम हो गई हैं। मुझे समझ नहीं आ रही हमारी मुर्गियाँ कहाँ जा रही हैं। बेटा, ये क्या हो गया है? कौन हमारी सारी मुर्गियाँ चोरी करके ले गया? मुझे पता नहीं हमारे साथ ये कौन कर रहा है। बिट्टू इस बात को लेकर बहुत परेशान हो जाता है। वहाँ मीठा और नसीबो प्लान बनाते हैं कि वो रात में बाकी की सारी मुर्गियाँ भी उठा लेंगे। बेगम, इससे पहले उस मोटे को शक हो जाए और वो पिंजरे पर पहरेदारी करे, हमें उसके पिंजरे से बाकी सारी मुर्गियाँ आज रात को ही निकालनी पड़ेंगी। हाँ बेटे, फिर हम सारी मुर्गियों को बेच देंगे, अपने पास बहुत अच्छा पैसा आ जाएगा। फिर जब रात होती है तो वो दोनों उस बिल्ली को भेजते हैं। वो उस पिंजरे में से एक एक करके सारी मुर्गियां निकाल कर ले जाती है, लेकिन जब वो आखिरी मुर्गी उठाने आती है तो वो मुर्गी बहुत शोर मचा देती है। बिट्टू घबरा कर बाहर आता है तो वो मुर्गी वहाँ से भागती है। बिट्टू भी उसके पीछे पीछे भागता है। वो भागते भागते एक गार तक पहुँच जाती है। उस गार में एक मशीन पड़ी होती है। वो मुर्गी छलांग लगाकर उस मशीन के अंदर चली जाती है तो देखते ही देखते उसमें से बहुत सारी मुर्गियां निकलना शुरू हो जाती हैं। बिट्टू ये मंजर देखकर हैरान रह जाता है। अरे वाह, कमाल हो गया, ये तो जादुई मशीन है। ऐ अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी मुश्किल आसान कर दी। मेरी सारी मुर्गियाँ चोरी हो रही थी, अब इस मशीन से मैं भर भर के मुर्गियाँ निकलवाऊंगा। बिट्टू उस मशीन को घसीट कर अपने साथ ले जाता है और घर पहुँच